मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यस फ्रेंड्स, आप सभी को डेली करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, तब आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होगा। जैसे चिड़िया ने तिनका तिनका उठाकर घोंसला बनाया है, उसी प्रकार से जैसे से आप समय से नॉलेज गेन करते जाएंगे, आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 9 और 10 जनवरी के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को। देखिए, संडे को हमने वीकली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया है। देखिए, ये जो करंट अफेयर है फ्रेंड्स, भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। देखिए फ्रेंड्स, आइए चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, इस देश का क्या नाम है? तो इस देश का नाम है फिलीपींस। आइए सारी इंपॉर्टेंट जानकारी को बताते हैं। देखिए, आंकड़ा हमें किससे प्राप्त होता है? तो यूनिसेफ के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। इनके द्वारा यह आंकड़ा इकट्ठा किया गया है। और नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में फिलीपींस दुनिया में 12वें स्थान पर है। दोस्तों, अब फिलीपींस पे प्रतिबंध लगाया गया है। आंकड़े ये बताते हैं फ्रेंड्स, फिलीपींस में हर 6 में से एक लड़की की जो शादी है 18 साल की कम उम्र में हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इस कानून में होगा क्या, जो भी माँ बाप 18 साल से छोटी लड़की की शादी करेंगे, उन्हें 12 साल तक की जेल हो सकती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये कानून जो है भारत में भी जल्द लागू होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस कहाँ पर है? क्योंकि यहाँ पे फिलीपींस की बात आई है। आई मैप में फिलीपींस को देखते हैं। देखिए, इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया के ऊपर आप जो देश देख रहे हैं, ये फिलीपींस है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। मनीला में एक हेडक्वार्टर, मैंने आपको पढ़ाया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय है। एडीबी का मुख्यालय है और ये कब स्थापित हुआ था? 1966 में स्थापित हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला है। इसकी करेंसी क्या है फ्रेंड्स? फिलिपिनो पेसो। देखिए, फिलीपीन जो है ये साउथ ईस्ट एशिया में स्थित एक कंट्री है और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो रॉड्रिगो डुटरेटे वर्तमान इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिए। हमारा प्रयास है कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान करना। हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें पहला स्थान किस स्टेट को मिला है? तो देखिए, पहला स्थान मिला है उत्तर प्रदेश राज्य को। देखिए, पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 2018 में हुई है। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या इसका उद्देश्य है। तो देखिए, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जल हमारे प्रेजेंट में बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। जो स्वच्छ जल है वो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। हमें पानी का संरक्षण करना है ताकि वर्तमान में भविष्य में पानी की कभी कमी ना हो। तो इस क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में ये उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों या फिर संगठनों को दिया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है जल शक्ति मंत्रालय की। तो वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची में आपको बताने वाला हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सेकेंड नंबर पे राजस्थान है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। आइए जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मीडिया कौन है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिन्होंने इसका बहुत अच्छे से प्रचार किया है। तो नेटवर्क 18 को अवार्ड मिला है। इन्होंने मिशन पानी लॉन्च किया था। सर्वश्रेष्ठ उद्योग कौन सा है? तो ये है वेल्सपन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड। कहां पर है? गुजरात में है। देखिए, अगला है फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय। वापी शहरी स्थानीय निकाय को मिला है, गुजरात है। सर्वश्रेष्ठ जिला नॉर्थ रीजन में मुजफ्फरनगर है, जो कि यूपी में है। सर्वश्रेष्ठ जिला पश्चिम क्षेत्र वेस्टर्न एरिया में है, इंदौर मध्य प्रदेश। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 को जीता है। आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए।
हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जिन्होंने भारत में चीतों की पुनः वापसी के लिए कार्य योजना शुरू की है, इसके तहत अगले 5 वर्षों में कितने चीतों को लाया जाएगा? तो देखिए 50 चीतों को लाने की योजना है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है पर्यावरण मंत्री की, तो भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में इस कार्य योजना का शुभारंभ किया जाएगा। देखिए, हम कहाँ से चीतों को ला रहे हैं, तो हम दक्षिण अफ्रीका से, नमीबिया से और बोत्सवाना से लगभग 8 से 12 चीतों को लाएंगे और इन्हें कहाँ स्थापित करेंगे, तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर हम इनकी स्थापना करेंगे। दोस्तों हाल ही में एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में लाने का जो प्रस्ताव था, 7 सालों पर उस पर प्रतिबंध लगा था, उससे अब हटा दिया है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी और है, चीता वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हो गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों अब मैं आपको पहला नॉलेज बूस्टर देने वाला हूँ और पहला नॉलेज बूस्टर है इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस का। तो पहला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। देखिए, ये कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में आई थी। इसमें 3 सदस्य थे। आप कोड से याद रखिएगा, लास आई थी। कौन आई थी? लास आई थी। आपको ऐसा याद रखना है। एल से होगा लॉरेंस, ए से होगा अलेक्जेंडर और एस से होगा स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट आई थी, इसलिए इसे हम कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। इन्होंने बनने वाले संविधान की रूपरेखा को तैयार किया। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, जो गवर्नर का कार्यकाल होता है कितने अवधि का होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है। मतलब कोई फिक्स नहीं होता फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जब चाहे तब बुला सकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे रिलेटेड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो ये है दल बदल कानून, इसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। ये भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में है। याद रखिएगा, 10th शेड्यूल में है। 1985 में लाया गया था राजीव गांधी जी के समय पर। भारतीय संविधान की संघीय समिति के प्रेसिडेंट कौन थे? इनका क्या नाम? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, ये अमेरिका से ली गई है। याद रखिएगा, इम्पीचमेंट प्रोसेस इसे कहते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर किस पे है? 61 पर है। याद रखिएगा। 4th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए कहाँ किया गया फ्रेंड्स, तो ये हैदराबाद में किया गया। कब किया गया? 7 से 8 जनवरी 2022 में किया गया और ये 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन था। देखिए इस बार की थीम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। यह सम्मेलन क्या करेगा फ्रेंड्स? हमारी ई गवर्नेंस को गति प्रदान करेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इनका क्या नाम है? देखिए इनका नाम है शेफाली वर्मा नाम है। देखिए बात करें शेफाली वर्मा की, तो शेफाली वर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करती हैं और सबसे बड़ी बात यह फ्रेंड्स, ये सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं। दोस्तों यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात आई है, आइए मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल दे देता हूँ। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान इसके चेयरमैन का क्या नाम है? इनका नाम है हसमुख अधिया। वहीं पे बात करें प्रेजेंट एमडी और सीईओ कौन है, तो ये चेयरमैन नहीं है, एमडी और सीईओ हैं। इनका क्या नाम है? संजीव चड्ढा नाम है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो देखिए जयंत घोषाल जी ने इस पुस्तक को लिखा है, लेकिन फ्रेंड्स इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन किसने किया है? इनका नाम है अरुणव सिन्हा। दोस्तों इस पुस्तक में क्या बताया गया, क्या जानकारी दी गई है? तो देखिए इसमें बताया गया है कि ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में कैसे पेश किया है और वो कैसे सफल रही हैं।
दोस्तों किताब में ये भी जानकारी दी गई है कि ममता बनर्जी 2021 के वेस्ट बंगाल को कैसे उन्होंने जीता है। दोस्तों यहाँ पे बात आई है ममता बनर्जी की, तो आइए इंपॉर्टेंट डिटेल्स को जान लेते हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1955 को हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ममता बनर्जी 2021 में लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है और वे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। ये किस पार्टी से रिलेटेड है? तो ममता बनर्जी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा नॉलेज बूस्टर दूंगा और आज हम डिस्कस करेंगे अरुणाचल प्रदेश स्पेशल के बारे में। अरुणाचल प्रदेश स्टेट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके लोकेशन को देखते हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है। आइए जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए उत्तर में तो आप देख पा रहे हैं चाइना है और चाइना के साथ भारत का विवाद भी चल रहा है। चाइना ने अभी हाल ही में एक नया सीमा कानून लागू किया है जिसमें उन्होंने क्या किया, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदल दिए हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, इधर पे आप देखेंगे तो भूटान लगा हुआ है और इधर देखिए तो म्यांमार लगा हुआ है। तो 3 देश की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। अब देखिए 2 राज्य भी हैं, यहाँ पे देखिए असम है और यहाँ पे नागालैंड है, याद रखिएगा। देखिए इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल ईटानगर है। विधानसभा सदस्य की बात करें तो 60 है। वर्तमान सीएम आपसे पूछा जा सकता है, पेमा खांडू जी हैं। देखिए राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा हैं। नदियों की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो पहली है सियाग, दूसरी है लोहित, तीसरी है सुबनश्री और चौथी दिबांग। राजकीय पशु की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिथुन, ताकिन या फिर गयाल, इसे आप कह सकते हैं ये राजकीय पशु है। राजकीय वृक्ष है होलोंग। पड़ोसी राज्य के बारे में मैंने आपको बता दिया है, असम और नागालैंड, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। चलिए, तो सबसे पहला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है पक्के टाइगर रिजर्व। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स कमलांग टाइगर रिजर्व और 5वां है ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य। आइए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पासेस दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दर्रा क्या होता है फ्रेंड्स, आपने माउंटेन श्रेणी देखी होगी, माउंटेन रेंजेस देखी होंगी। तो देखिए दर्रा वो जगह होती है, वो पर्वत श्रेणियों में एक जगह होती है जहाँ से आप गुजर सकते हैं आसानी से। तो 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं, आप आसानी से यहाँ से रोड बना सकते हैं, आप आ और जा सकते हैं, इसे हम दर्रे कहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा दर्रा, यहाँ पे कौन कौन सा पास है? तो दीफू पास है, यांगयाप दर्रा है और बोमडिला दर्रा है। इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को किसने शुरू किया है? तो देखिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की है। देखिए फ्रेंड्स इसे क्यों शुरू किया गया है? दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि यदि आप स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं, यदि आप हेल्थ बीमा को परचेस करते हैं तो आपका टैक्स बचेगा। ये इनका मैसेज है और ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना हेल्थ बीमा कराएं और दोस्तों बहुत ज़रूरी भी है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुई थी। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। तो देखिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ को हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। दोस्तों बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जा सकता है। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। देखिए मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में ही है एसबीआई का। अध्यक्ष कौन है? इनका क्या नाम है? श्री दिनेश कुमार खारा। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नील नोंगकिनरी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो देखिए फ्रेंड्स ये थे पियानो वादक। आइए इनके अचीवमेंट्स को जानते हैं। इन्होंने शिलोंग चैम्बर चोइर की स्थापना की थी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट उपलब्धि ये भी रही है फ्रेंड्स, जब भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट चंद्रयान 2 उतरा था तब इन्होंने एससीसी के वंदे मातरम के संस्करण को लाइव टेलीकास्ट भी किया था और ये हमारे प्राउड की बात है फ्रेंड्स। दोस्तों 2015 में इन्हें भारत का 4था नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों आपसे पूछा जाए ये किस स्टेट से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो ये असम स्टेट से रिलेटेड है, इनका जन्म असम में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही जरूरी प्रश्न है, आपसे जरूर पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए। हाल ही में कुवैत के हैथम अल घिस को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ओपेक संगठन का इन्हें महासचिव बनाया गया है। देखिए ओपेक क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये 13 पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। दोस्तों बात करें तो पूरे दुनिया में पेट्रोल की जो प्राइसिंग सेट होती है वो इन्हीं के द्वारा होती है, यही पेट्रोलियम किंग भी कहे जाते हैं। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है ओपेक का? तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। वियना ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दोस्तों अल घिस किन की जगह लेंगे? मोहम्मद बरकिडो की जगह लेंगे। अगस्त में इन्होंने समूह की बागडोर को संभाला था। दोस्तों ओपेक की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1960 में, बगदाद इराक में। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इन 13 देशों के नाम कौन कौन से हैं जो ओपेक संगठन में शामिल हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली कंट्री सऊदी अरब है, दूसरी है अल्जीरिया, तीसरी है ईरान, चौथी इराक है, फिफ्थ कुवैत है, सिक्स्थ अंगोला है, सेवन्थ कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात, एट्थ है नाइजीरिया और नाइन्थ है लीबिया, 10th वेनेजुएला है, याद रखिएगा, 11th है गबोन और 12th है गिनी और 13th है कांगो। याद रखिएगा इन 13 देशों के नाम, यही ओपेक संगठन में शामिल है। दोस्तों अब मैं आपको तीसरा नॉलेज बूस्टर दूंगा और तीसरा नॉलेज बूस्टर है 2021 के इंपॉर्टेंट जीआई टैग। देखिए सबसे पहले बात करें नागा खीरा, तो नागा खीरा नागालैंड का है, ठीक है। राजस्थान में सोजत मेहंदी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तेलिया रुमाल, देखिए तेलिया रुमाल तेलंगाना से रिलेटेड है। उड़ीसा, उड़ीसा किस स्टेट से रिलेटेड है? कंधमाल हल्दी। जुडीमा राइस वाइन, ये कहाँ से रिलेटेड है? असम से। देखिए केसर आपको पता है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। बाडा कोलम चावल हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस स्टेट से रिलेटेड है? महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, किस स्टेट में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए ये कर्नाटक राज्य में घोषणा की गई है इसकी स्थापना की। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या होगा इस क्लस्टर में? तो इस क्लस्टर में खिलौना बनाया जाएगा, उसके उपकरण बनाए जाएंगे और पैकेजिंग का उत्पादन किया जाएगा, और देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स भी विकसित किया जाएगा और पेंट बनाया जाएगा। दोस्तों बात करें तो भारत में खिलौने के लिए कर्नाटक तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। दोस्तों अब मैं आपको चौथा नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं 2021 में प्रथम जो जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट हुई हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? तो ये है केवड़िया गुजरात में। भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस राज्य में खोला गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। देखिए ये जो एटीएम के माध्यम से आप यहाँ पे अनाज प्राप्त कर सकते हैं, गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तिरुअनंतपुरम केरल में। किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो यह है यूपी में। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला स्टेट यूपी है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है? केरल में। देश की पहली नौका पुस्तकालय कहाँ शुरू की गई है? वेस्ट बंगाल में। अगली बात करेंगे फ्रेंड्स, भारत का पहला लेदर पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये कानपुर में। आखिरी प्रश्न है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे बनाया गया है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया गया है। 11th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दी है? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है आयशा मलिक, याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आयशा मलिक जो होंगी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन जाएंगी। दोस्तों बात करें 2012 में लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भी थी। देखिए प्रेजेंट में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? इनका नाम है गुलजार अहमद। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान की बात आई है तो आपसे पूछा जा सकता है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है आरिफ अलवी। पाकिस्तान के वर्तमान पीएम कौन है?
इनका क्या नाम है? इमरान खान नाम है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने रहा। हाल ही में किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, इसका सही उत्तर है गुवाहाटी। याद रखिएगा, क्या है इसका आंसर? गुवाहाटी। दोस्तों, यह फेस्टिवल जो है नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में योगदान देगा और इसका उद्घाटन 7 जनवरी 2022 को हुआ है। असम के राज्यपाल का क्या नाम है? जगदीश मुखी। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो फेस्टिवल है किस पे फोकस कर रहा है, किस पे केंद्रित है, किसका डेवलपमेंट करेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, बुनकरों का और कारीगरों का और खासकर टूरिज्म को बढ़ावा देगा। दोस्तों, इस फेस्टिवल की जो पहल है मेक इन नॉर्थ ईस्ट और स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट के साथ हुई है। दोस्तों, अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चल रहा हूँ। देखिए, अस्मिता नगरारे, सपना भदौरिया, भुवनेश्वर ध्रुव, सुधांशु रंजन, आप सभी के बेस्ट कमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग क्रेजी जीके ट्रिक। आप सभी के वैल्यूएबल फीडबैक हम तक पहुँचते हैं, हम सभी के कमेंट्स को रीड आउट करते हैं। आपके जो भी सजेशन हो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल दिल खोल करके कमेंट करें, हम सभी के कमेंट्स को पढ़ेंगे। ये क्लास आपकी है और आपके अनुसार ही चलेगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला लेदर पार्क कहाँ खोला गया? क्वेश्चन नंबर 2, सोजत मेहंदी किस राज्य में प्रसिद्ध है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? ओपेक संगठन में कितने देश शामिल हैं? अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स पर करें। दोस्तों, खुद के साथ छल एक बड़ा पाप है और खुद को कमजोर समझना भी बड़ा पाप है। ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद जी का और मैं भी इस चीज को मानता हूं। इसलिए आप ईमानदारी से इन पांचों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें और डेली इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आप सभी को आने वाले स्वर्णिम कल की बधाइयां देता हूं। चलिए दोस्तों, 8 जनवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने का समय हो गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इस देश का नाम है फ्रांस। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? 5। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कहां पे किया है? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इनका नाम है संजय भार्गव। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लोसार मनाया गया है? तो कहां पे? लद्दाख में। हाल ही में कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल कहां पे स्थापित किया गया है? तो देखिए, मैंगलोर में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 की शुरुआत की गई है? तो कहां पे? गुजरात में। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है? तो जिशान ए लतीफ को। किस स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इनका नाम है अयप्पन पिल्लई। आखिरी प्रश्न है, विनोद कनन ने किस एयरलाइंस के सीईओ का पदभार संभाला है? तो देखिए, विस्तारा का। दोस्तों, ये थे 8 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 9 और 10 जनवरी के करंट अफेयर्स को कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आप इसे जरूर शेयर कीजिए, आग की तरह फैला दें, अपने फैमिली को और बड़ा करें, हमारे इस डेली करंट अफेयर परिवार को और बड़ा करें। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग क्रेजी जीके ट्रिक।